बात है उनकी टीमों को जो है प्रोफेशनलिज्म की कमी है, ना इनके पायलट काम के हैं और ना इनके फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स काम के हैं, इसी से आपको पता लग जाता है। इसके साथ साथ एक अकाउंट है एफजे अकाउंट, उसने इसको बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उसने कहा दिस इज प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग इंडियन ऑफिशियल्स एंड द इंडियन मीडिया reiterating every 2 minutes that the explosion in Kashmir was accidental and not a terror attack. Hey guys, welcome back to our channel. चलो वापस 1 2 3 start. Hey guys, welcome back to our channel. तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है बिग एक्सप्लोजन, इंडियन पुलिस स्टेशन ब्लोन अवे। तो यार ये कब हुआ है ये तो हमें भी नहीं पता है कि लाइक जो पुलिस स्टेशन है वही उड़ गया है इंडिया में, लेकिन अभी हम लोगों को दिल्ली वाला इंसिडेंट तो पता है, वहां पे ऐसे बोला गया था कि 26/11 वाला करने का था, लेकिन वो हो नहीं पाया फुलफिल। बाकी देखते हैं कि इस वीडियो में क्या होगा, कहाँ ये एक्सप्लोजन हुआ है, वो भी पुलिस स्टेशन का। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसके अलावा एक बड़ा ही पुरस्कार किस्म का वाकया जो है वो भारत में पेश आया, बल्कि मकबूजा कश्मीर कहना चाहिए, भारत तो नहीं, मकबूजा कश्मीर। मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर में पुलिस स्टेशन कंपाउंड में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 9 अफराद हलाक और 27 जख्मी हो गए। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आगे जरा गौर से सुनिएगा। धमाके से पुलिस स्टेशन के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही हुई, कई गाड़ियां मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आ गईं, जबकि इमारत के कुछ हिस्से को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। धमाका जब्तशुदा एल्युमिनियम नाइट्रेट फटने से हुआ है। अच्छा, और हुकाम के मुताबिक धमाके के नतीजे में हलाक होने वाले ज्यादातर अफराद पुलिस एहलकार और फॉरेंसिक माहिरीन है। जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। श्रीनगर में पुलिस के सरबरा नीलेन परभत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस धमाके में हलाकतों के अलावा 27 पुलिस एहलकार समेत 32 अफराद जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि FSL की फॉरेंसिक की टीम बहुत एहतियात से नमूने ले रही थी कि 11:20 पर यह बदकिस्मत सान्या हुआ है। पुलिस चीफ ने वाजे किया कि इस सान्ये पर किसी और किस्म की कयास से बयान करना बेसूद है। उन्होंने कहा कि मरने वाले 9 अफराद में फॉरेंसिक टीम के 3 अफराद, 2 रेवेन्यू अफसरान और दीगर मुलाजमीन शामिल हैं। इसके अलावा 27 पुलिस एहलकार, 2 रेवेन्यू अफसरान और 3 शहरी जख्मी हुए हैं। तमाम जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। अच्छा, ये जो एल्युमिनियम नाइट्रेट है ये इन्होंने एक्चुअली कहीं से पकड़ा था और ये पकड़ के वहां पे लेकर गए हुए थे, और पता नहीं इन्होंने किस तरह उसको डील किया कि वो वहीं पे धमाका हो गया। इनके पुलिस स्टेशन में फॉरेंसिक का जो फॉरेंसिक लैब थी वहां पे ये धमाका हुआ, और वही पुलिस के एहलकार जो एक्चुअली ये पकड़ के लेकर गए थे, या इनके फॉरेंसिक के जो माहिरीन थे, वही इस धमाके के नतीजे में जो है वो मारे गए हैं या जख्मी हुए हैं। तो इससे आपको पता लगता है कि इनकी टीम्स जो है वो कितनी को प्रोफेशनल है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं देख रहा था इंडियन न्यूज चैनल्स की जो कवरेज थी, वो बार बार खुद अपने मुंह से बोल रहे थे कि दहशतगर्दी का वाकया नहीं है, ये दहशतगर्दी का वाकया नहीं है, ये एक एक्सीडेंट है। वो खुद अपने मुंह से बोल रहे थे कि एक एक्सीडेंट है। अब जाहिर बात है उनकी टीमों को जो है प्रोफेशनलिज्म की कमी है, ना इनके पायलट काम के हैं और ना इनके फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स काम के हैं, इसी से आपको पता लग जाता है। इसके साथ साथ एक अकाउंट है एफजे अकाउंट, उसने इसको बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उसने कहा दिस इज प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग इंडियन ऑफिशियल्स एंड द इंडियन मीडिया reiterating every 2 minutes that the explosion in Kashmir was accidental and not a terror attack, even as a militant group is officially claiming the explosion amazing. तो वहां का बेसिकली एक जो ग्रुप है उसने कहा भी है कि हमने किया है, लेकिन वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं किया, एक्सीडेंट हुआ है, ये धमाका खुद हुआ है, ये इन्होंने नहीं किया। सो वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। इसके अलावा जनाब बिहार के अंदर, भारत की रियासत बिहार में जो है वो इलेक्शंस हो रहे थे, तो वहां पे मोदी की जमात जीत तो गई है, बट मुस्लिम इलाकों में जो है वो बीजेपी जो है बिल्कुल चकनाचूर हो गई। वहां पे भारतीय रियासत बिहार में 243 नशिस्तों पर मोदी की जमात ने जो है वो किसी एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। अंदाजा करें आप जरा, 243 सीट्स और कहीं एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। तो इसके ऊपर जब सहाफियों ने उनसे सवाल किया कि भाई आपको कोई एक मुसलमान नहीं मिला कि जिसको आप टिकट दे सकें, तो उस पर जो है वो अमित शाह ने ये कहा था कि जी हम उसे टिकट देते हैं जिसकी फतह का कोई इम्कान भी मौजूद हो। तो बिहार की आबादी के 18% जो है वो मुसलमान है वहाँ पे, उसमें 18% जो है मुसलमान है। तो उसके बाद जो है वो क्या हुआ है कि वहाँ पे जो मुसलमान मेजॉरिटी के जो एरियाज थे वहाँ पे बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है। मुसलमानों ने टिका के बीजेपी के खिलाफ जो है वो वोट दिया, और 11 मुस्लिम उम्मीदवार जो है वो वहाँ पे कामयाब हुए हैं। तो इसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत की टीमें, जनाब क्रिकेट टीमें जो है वो आज आमने सामने होंगी 2 मुख्तलिफ मैदानों में। एक तो एशिया कप राइजिंग स्टार के T20 मैच में दोहा में जो खेला जा रहा है, वहां पे पाकिस्तान शाहीन और इंडिया ए की टीमें जो हैं उनके दरमियान मुकाबला होगा। ये बेसिकली राइजिंग स्टार ये जो टूर्नामेंट होता है, इसमें जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनकी 8 टीम्स आती हैं
और जो एसोसिएट टीम्स हैं, एसोसिएट कंट्रीज हैं, आज उनकी होने वाला ओरिजिनल है टीम्स मैच आती हैं मतलब। और फिर उनके दरमियान आपस में टूर्नामेंट होता है। तो पाकिस्तान की ए टीम गई हुई है जिसे पाकिस्तान शाहीन जो है वो कहा जाता है, और इंडिया की भी ए टीम जो है वहाँ पे आई हुई ओके, है। और दूसरा जो है वो आलमी ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो हो रहा है पाकिस्तान वो वहाँ पे वाओ, आपस में दैट्स मुकाबले क्रेजी। कोलंबो में वही खेले गए मैच ब्लाइंड में वुमेन इफ्ताही मैच मैच में होने, किस चीज पाकिस्तान का, ने मेजबान क्रिकेट टीम का के क्या, खिलाफ कोई किस विकेट चीज का गवाए मैच होने बगैर वाला है? 331 रन बनाए थे। वाह, और आज़ाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली 15 साल ऑलराउंडर महरीन अली ने महज 78 गेंदों पे नाकाबिले शिकस्त क्रिकेट का ही हो रहा है। 230 रन की इनिंग खेलकर आलमी रिकॉर्ड कर वाह दिया। यार, पाकिस्तान इवेंट में अपना तीसरा मैच जो है वो 18 नवंबर को नेपाल के खिलाफ खेलेगा, और अगले रोज चौथे मैच में कौमी वुमेन ब्लाइंड टीम का ऑस्ट्रेलिया से जो है वो ब्लाइंड मैच होने जा रहा वाह है। यार। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग की 7वें और 8वें टीमों के फ्रेंचाइज हकूक फरोख्त करने के लिए बिड्स जो है वो तलब कर ली हैं, और पीसीबी जानिब से जो प्रेस रिलीज आई है उसके मुताबिक आखिरी तारीख 15 दिसंबर है। सिर्फ टेक्निकल तौर पर अहल बिडर्स ही जो है वो बिडिंग के अमल के अगले मरहले में जो है वो हिस्सा लेने के मजाज होंगे। और पीएसएल की नई फ्रेंचाइजीज के लिए हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित और रावलपिंडी में से नाम जो है वो रखे जा सकेंगे। अब देखते हैं कि कौन से नाम जो है वो सामने आते हैं। इसके अलावा जो मुल्तान सुल्तान थी, जो अली तरीन की मुल्तान सुल्तान थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से नया कॉन्ट्रैक्ट उसे जारी ना किए जाने का इंकशाफ हुआ है। मुल्तान सुल्तान पीएसएल की कंप्लायंस पॉलिसी पर पूरी नहीं उतर सकी, जिसके बाद इस टीम को जो है इस मरतबा अब नया मुआहदा नहीं दिया जाएगा। और पीएसएल की बकिया 5 फ्रेंचाइजीज को तयशुदा वैल्यू के मुताबिक 25% इजाफे के साथ कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश की गई है, और इन्हें 10 दिन के अंदर मुआहदे पर दस्तखत करने की जो है वो भी मोहलत दी गई है। वाह यार, लिटरली इस वीडियो को देखकर ना मतलब कि बुरा बहुत भी ही लाइक हाँ शॉकिंग सी वीडियो थी सीरियसली। और मतलब कि पहली बार देखा जाए ये तो चीज अच्छी हुई कि जो इंडिया मीडिया है उसने ये चीज मानी कि यार ये एक्सीडेंट ही हुआ है, वरना हमेशा इसको टेररिज्म के साथ लिंक किया जाता है, की जाते हैं, ऐसी चीजें होती है। लेकिन इसको देखकर बहुत बुरा भी लगा कि ऐसे कि जो इंडियन मतलब कि जो पुलिस है, श्रीनगर पुलिस है, वो कैसे उन्होंने मतलब इतने बेवकूफी से बोल सकते हैं आप कैसे कर सकते हो? अगर आप मतलब कि अपना ही ध्यान नहीं दे सकते तो आप कैसे बाकी लोगों का ध्यान दोगे? एग्जैक्टली बट ऐसा है कि इंसिडेंट्स जो भी हो रहे हैं लाइक वो दिल्ली वाला ब्लास्ट हुआ है, जो ये हुआ है, ये सिर्फ जो इलेक्शन के टाइम पे क्यों होता है, ये एक चीज क्वेश्चन करने लायक है कि हमेशा हर चीज क्यों उसी टाइम पे क्यों हैपन होती है कि जब कोई इलेक्शंस आती हैं कहीं पे भी, कहीं किसी भी स्टेट में, वही इंडिया में। और फिर हम लोगों को ये भी पता लगा कि कैसे बिहार वाली बात की गई वहां पे, यूपी वाली, जहाँ पे वहां जो मुस्लिम कम्युनिटी के डिस्क्रिमिनेशन तो ये लोग शुरू से ही करते हैं, हमारी गवर्नमेंट ही ऐसी है। वही तो इसको देखकर बुरा तो लगा, बट ये पता लगा हम लोगों की कैसे वहां पे मतलब कि बीजेपी को चकनाचूर दिखाया बेसिकली मुस्लिम लोगों ने। तो क्योंकि वहां की 18% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, तो लाइक काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी यार, बहुत चीज इससे पता लगी। और दूसरी चीज हम लोगों को ये भी पता लगा कि कैसे जो पाकिस्तान है वहां पे मैच चल रहा है, और मेरे को वो वाला बहुत अच्छा लगा, वो ब्लाइंड वुमेन वाला जो, और टू बी ऑनेस्ट लाइक इट्स माय फर्स्ट टाइम व्हेन आई हर्ड समथिंग लाइक दैट कि कुछ ब्लाइंड मैच हो रहे हैं। और पता है अब ये चीज ना चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लग रही है कि जो बेसिकली ये लोग होते हैं ना, उन लोगों के लिए मतलब कि कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करे जा रहे हैं, डिसेबल जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। जैसे इंडिया में अभी गोवा में वो भी रखा था, इवेंट टाइप था, पार्टी टाइप थी, जहाँ पे आप अगर आपको लाइक यू हैव टू सबमिट द फॉर्म एंड आफ्टर दैट यू कैन गो टू दैट पार्टी इन द गोवा। सो लाइक ये बहुत बड़ा एक स्टेप है गवर्नमेंट द्वारा दोनों ही देशों की। तो लाइक ये चीज बहुत अच्छी कर रही है गवर्नमेंट दोनों ही देशों की। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।